हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस गुरुकुल क्लासेस। आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व में शासन व्यवस्था के बारे में। विश्व में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था किया जाता है। हर एक देश में अलग अलग प्रकार से शासन व्यवस्था किया जाता है। जैसे कि हमारे देश भारत में संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। ऐसे विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था अलग अलग देशों में किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि विश्व के में कैसे कैसे शासन किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि विश्व में किस प्रकार से शासन किया जा रहा है। बात करेंगे आज इसके बारे में हम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें कि सबसे पहले आप सभी को वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो बात करेंगे आज हम विश्व में शासन के प्रकार, शासन व्यवस्था के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, विश्व में शासन व्यवस्था। विश्व में शासन के प्रकार लिख लीजिए आप लोग, किस प्रकार से कितने प्रकार की शासन व्यवस्था किया जाता है विश्व में शासन व्यवस्था। पहले लिखेंगे आप लोग अध्यक्ष। जैसे जैसे ग्राफ बना रहे हैं वैसे आप लोग भी बना लें। लिख लें पहले अध्यक्ष शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। आप लोग साथ साथ लिखते चले क्योंकि वाइट बोर्ड है, इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसी से कह रहे हैं कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम 1-2 महीने पहले रहता है तो सिलेबस कंप्लीट करना इतनी आसान नहीं होता है। तो आप लोग लिखेंगे तो अच्छी बातें रहेंगी। कॉपी पेन ले लें और लिखते चलें। अगर ज़्यादा स्पीड तेज़ हो रहा है तो आप लोग मोबाइल की स्पीड धीमा कर के लिख सकते हैं, या उसको रोक कर लिख सकते हैं। तो आगे बात करेंगे। तीसरा है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। लोकतंत्र शासन प्रणाली। ये जो लोकतंत्र है ये 2 प्रकार के होते हैं लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको डायरेक्ट लोकतंत्र बोलेंगे, इसको इनडायरेक्ट लोकतंत्र बोलेंगे। आगे देखते हैं। अगला है राजतंत्र। राजतंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, अंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। अंकुश राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र। आगे देखते हैं। अगला है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली। अगला है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली। उसके बाद है संघात्मक शासन प्रणाली। नीचे लिख लेंगे आप लोग ऐसे बना के, संघात्मक शासन प्रणाली। अगला है परिसंघीय शासन प्रणाली। परिसंघीय शासन प्रणाली। अगला है आपका एकदलीय शासन प्रणाली।
एकदलीय शासन प्रणाली। एकदलीय शासन प्रणाली। अगला है आपका दो दलीय शासन प्रणाली। दो दलीय शासन प्रणाली। अगला है बहुदलीय शासन प्रणाली। बहुदलीय शासन प्रणाली। गणतंत्र शासन गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। एक और होता है प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली। प्रजातंत्रात्मक लिख लीजिएगा, ऐसे दिखेगा नहीं आप लोगों को, प्रजातंत्र दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, ये प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली है। ये आप सबका स्ट्रक्चर हो गया है विश्व में शासन के प्रकार। विश्व में शासन इतने प्रकार से किए जाते हैं, आप सबको पता होगा कि हर एक देश में अलग अलग प्रकार से शासन किए जाते हैं। पहले देखते हैं हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अध्यक्षीय शासन। ये विश्व में शासन के प्रकार स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आगे चलकर समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो। तो बात करेंगे, इसको हम मिटाते हैं। लिख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ बन रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में धीरे से पढ़ाएंगे। हेडिंग डालेंगे आप लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली के। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये शासन प्रणाली जो है जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ की जनता डायरेक्ट भाग ले, यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, उसको हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की शासन प्रणाली में जो कि अमेरिका में है, इसे लिख लें आप, राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, उसको हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भाग ले उसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। यहाँ पीएम का पद नहीं होता। आज जिस राष्ट्र में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ पीएम का पद नहीं होता। वहाँ जो सर्वोपरि अधिकारी होता है, जो सबसे ऊंची पद होती है, वो राष्ट्रपति का ही होता है। तो यहाँ पीएम का पद नहीं होता। यहाँ पीएम का पद नहीं होता। यहाँ पीएम का पद नहीं होता। यहाँ एक और बात आप लिख लीजिए, यह शासन प्रणाली अमेरिका में है। पहले ये लिख लीजिए, यहाँ
दोनों दोनों सदनों से हारा हुआ व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ दोनों सदनों से हारा हुआ व्यक्ति को भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्री बनाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। अगला आप लोग लिखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। हेडिंग डाल दीजिए संसदीय शासन व्यवस्था। जिस राष्ट्र में देश के जो कानून व्यवस्था संसद द्वारा संचालित किए जाते हो उसको हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो संसदीय शासन प्रणाली है यह हमारे भारत में आपको देखने को मिलेगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली में यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जैसे आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है संसदीय शासन प्रणाली में। जैसे आपके क्षेत्र से कोई संसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, इत्यादि भाग लेते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। यहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, उसी को प्रत्यक्ष रूप कहेंगे, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। लिख लीजिए भी, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। यहाँ जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। जैसे भारत में हमारी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है,
अगला हम लिखेंगे लोकतंत्र शासन व्यवस्था। इसे कपड़ा से मिटा दें, सही मिटेगा कपड़ा से। रीड डाल लीजिए आप लोग, लोकतंत्र शासन व्यवस्था। आप लोग लिखते चले। लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन व्यवस्था या प्रणाली लिख लीजिए, वही बात एक ही है, शासन प्रणाली। ये दो प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको बताएं। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है लोगों के हित में, उसको लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कहते हैं। लोकतंत्र का होता है मतलब होता है, इसका अर्थ यह होता है लोकतंत्र का, इसका अर्थ यह होता है जनता का शासन। जनता का शासन। ये लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। जो विश्व में लोकतंत्र है दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए आप। विश्व में लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको और बारीकी से समझते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, सब आपके सामने जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ये तो आपको समझने बेसिक स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं पॉलिटी का, शासन किस तरह किया जाता है विश्व में। ठीक है, आप लोग हेडिंग फिर डाल लीजिए इसका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें भी राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इसमें भी राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में
जनता प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट भाग लेती है, डायरेक्ट भाग लेती है। इस प्रकार की जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे अमेरिका जैसे राष्ट्र में ये व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ की जनता, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ की जनता डायरेक्ट भाग ले, उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, उसमें जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही भाग लेता है, जैसे पिछली बार हम पढ़े हैं संसदीय प्रणाली में। तो लिख लेते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आप हेडिंग डाल लीजिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। जनता द्वारा चुना हुआ, इसमें भी प्रतिनिधि भाग लेता है। जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे भारत में, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था है, ऑप्शन दे दे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन दे दे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो आप क्या टिक लगाएंगे? अगर ये मालूम रहेगा तभी टिक लगा पाएंगे आप। आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका राजतंत्र के बारे में बात करेंगे। राजतंत्र आपको पता होगा कि राजा के शासन व्यवस्था को हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अभी आप पढ़े हैं अंकुश राजतंत्र।
दूसरा है आपका निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। अंकुश राजतंत्र में जो जनता होती है, अंकुश राजतंत्र में जिसमें राजा के शासन पर राजा के शासन पर अंकुश लगाया जा सके। अगर राजा गलत कर रहा है तो आप उस पर हाथ उठा सकते हैं या अपनी बातों को रख सकते हैं कि सर आप गलत कर रहे हैं। ये अंकुश राजतंत्र था। ऐसे राजा का शासन जिस पर अंकुश लगाया जा सके उसे हम अंकुश राजतंत्र कहते हैं। भारत में आज़ादी से पहले, भारत जो था आज़ादी से पहले, यानी भारत में अंकुश राजतंत्र ही व्यवस्था थी, जिस पे आप हम राजा के अंकुश लगा सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। ये अंकुश राजतंत्र था। जैसे इसमें आप देख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, भारत में आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले अंकुश राजतंत्र था। अंकुश राजतंत्र था। अंकुश राजतंत्र था। भारत में आज़ादी से पहले जो राजा महाराजा शासन किए हुए अंकुश राजतंत्र पर आधारित था। भारत में आज़ादी से पहले अंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र की बात करें, निरंकुश राजतंत्र जिस देश में राजा के अंकुश न हो, जिस देश में राजा पर अंकुश न हो, अंकुश न हो, उसको हम निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो जर्मनी का हिटलर था, जर्मनी का हिटलर, नाम तो आप लोग सुने होंगे। जर्मनी का जो हिटलर था वो निरंकुश राजतंत्र पर ही व्यवस्था करना चाहता था। पूरे देश पे धीरे धीरे अपनी कब्जा बनाने लगा था। आगे हम बात करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैंने मिटा तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अगला है एकात्मक शासन प्रणाली।
एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली, इसका मतलब ये है कि जब किसी देश में जो सत्ता होती है, सत्ता या सरकार, सत्ता एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित होता हो, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ऐसे ही शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, जैसे चाइना में, रूस में। यहाँ जो कुछ भी है एक ही व्यक्ति है सब कुछ। चाइना में व्लादिमीर पुतिन की देख लीजिए, वहाँ सर्वोपरि यही है, इन्हीं का राज है। चाइना में भी शी जिनपिंग को देख लीजिए, सब कुछ यही है। अगला हम बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। मान लीजिए ये संघात्मक शासन व्यवस्था में जिस राष्ट्र की सत्ता दो लोगों द्वारा यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब जिस राष्ट्र में जिस देश में जो सत्ता है दो लोगों द्वारा ब्रैकेट में लिख लीजिए केंद्र सरकार प्लस राज्य, दो लोगों द्वारा संचालित किए जाते हो उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था ये हमारे भारत देश में मिलता है। जैसे हमारे भारत में राज्य का भी शासन चलता है और केंद्र का भी शासन व्यवस्था चलता है। जैसे भारत है, भारत में शासन व्यवस्था जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला देखेंगे हम संघीय शासन व्यवस्था। ये संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में ये होता है, जो देश होता है वो राज्यों का संघ होता है। हमारा भारत राज्यों का संघ है, ये संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था, संघ का मतलब होता है संघ
का अर्थ क्या होता है? राज्यों का राज्यों का राज्यों के समूह को राज्यों के जो समूह है समूह को संघ कहते हैं। राज्यों के समूह को हम संघ कहते हैं। संघ का अर्थ यही होता है। इन राज्यों को ये लिख लीजिए कि इन राज्यों को ये जो संघीय शासन व्यवस्था है, इनमें राज्यों के समूह को तो संघ कहते ही हैं, लेकिन इन राज्यों को अपने देश से अलग होकर नया राष्ट्र बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है। जब एक बार ये अपने राज्य में शामिल हो जाएंगे तो इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि उस राष्ट्र से अलग होकर नया राष्ट्र का निर्माण कर सके। लिख लीजिए, जो इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था, वो हमारे देश भारत में ही है। इसमें लिख लीजिए कि राज्यों को अपने देश से अलग होकर नया राष्ट्र या देश बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है। लिख लीजिए, जैसे हमारे देश भारत में है, जैसे भारत में भारत संघों का समूह है। भारत जो कि राज्यों का समूह है। ये जो संघीय व्यवस्था भारत में आया है, भारत में जो संघ है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो भारत में संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे परिसंघीय व्यवस्था। लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग। हम हट जाते हैं। इसके बाद आएगा परिसंघीय व्यवस्था। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग परिसंघीय व्यवस्था के बारे में। परिसंघीय व्यवस्था जो परिसंघीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अपने देश से नया राष्ट्र बनाने का, राज्यों को अपने देश से नया राष्ट्र बनाने का अधिकार होता है। संघीय व्यवस्था में तो नहीं होता, लेकिन परिसंघीय व्यवस्था में अपने देश से अलग होकर नया राष्ट्र बनाने का अधिकार होता है। परिसंघीय व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था
परिसंघीय शासन व्यवस्था। जो परिसंघीय शासन व्यवस्था है, इसमें राज्यों को अपने देश से अलग होकर नया राष्ट्र या देश बनाने का अधिकार होता है। इसी को हम परिसंघीय शासन व्यवस्था प्रणाली कहते हैं। जिस राष्ट्र में जिस राष्ट्र या जिस देश में राज्यों को अपने देश से अलग होकर नया राष्ट्र बनाने का अधिकार हो, उसी को परिसंघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लें, जैसे अमेरिका है। अमेरिका में परिसंघीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में परिसंघीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में जो कि परिसंघीय शासन व्यवस्था है, इसमें इसकी स्थापना जो हुई थी अमेरिका में परिसंघीय शासन व्यवस्था का, अमेरिका में परिसंघीय शासन व्यवस्था की स्थापना जो स्थापना हुई थी वो 10 सितंबर 1793 में हुआ था। जो राज्य था अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, जो राज्य था वाशिंगटन डीसी था। उस समय राष्ट्रपति जो थे 10 सितंबर 1993 को, उस समय जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। उन्हीं के नाम पर उस राज्य का गठन किया गया था। उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन उनका नाम था। ये राष्ट्रपति थे। उस समय का। अमेरिका में लिख लीजिए अमेरिका में परिसंघीय व्यवस्था की स्थापना अमेरिका में परिसंघीय व्यवस्था की स्थापना 10 सितंबर 1793, जो राज्य था कौन सा राज्य था, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस समय जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला देखते हैं हम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं कि सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। अगला है एकदलीय शासन व्यवस्था। एकदलीय शासन व्यवस्था के मतलब यही होता है कि किसी भी देश में या राष्ट्र में
एक ही दल द्वारा वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाया जाता हो। वहाँ की जो शासन व्यवस्था चलाया जाता हो। एक दलीय एक दलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था, इसका मतलब ये है जो शासन है एक ही दल द्वारा संचालित किया जाता हो, यानी जो राष्ट्र की सत्ता है, राष्ट्र की जो सत्ता है, जो राष्ट्र की सत्ता है, राष्ट्र की सत्ता, जो राष्ट्र की सत्ता है एक ही दल द्वारा, एक ही दल द्वारा द्वारा संचालित किए जाते हो, संचालित किए जाते हो। ठीक है, एक ही दल द्वारा संचालित किए जाते हो, उसको हम एक दलीय शासन व्यवस्था प्रणाली कहेंगे। जैसे चाइना में है, चाइना में एक ही दल द्वारा पूरे राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति जो कि चाइना में मिलती है, वहाँ एक मुख्य पार्टी है, वहाँ एक प्रमुख पार्टी है, उसका नाम है आपका प्रमुख पार्टी। लिख लीजिए, प्रमुख पार्टी, प्रमुख पार्टी। वो प्रमुख पार्टी क्या है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको CCP कहते हैं, इसको CCP कहते हैं। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में 8, देख लीजिए, इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में इस इसके 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 अधीन 8 छोटे दल हैं। इसके अधीन, इसके अधीन, अधीन गलत लिखा रहा है ना, इसके अधीन 8 छोटे दल हैं। इसके अधीन 8 छोटे दल, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन 8 छोटी छोटी दलें हैं। अब हम लिखेंगे दो दलीय शासन व्यवस्था प्रणाली। दो दलीय शासन व्यवस्था, दो दलीय शासन व्यवस्था। जिस राष्ट्र की सत्ता दो दलों द्वारा संचालित किए जाते हो, जिस राष्ट्र की सत्ता दो दलों के द्वारा संचालित किए जाते हो, उसको दो दलीय शासन व्यवस्था प्रणाली कहते हैं। ये दो दलीय, यानी लिख लीजिए आप, राष्ट्र की सत्ता दो
दलों द्वारा संचालित किए जाते हो उसको दो दलीय शासन व्यवस्था प्रणाली कहेंगे। जो दो दलीय शासन व्यवस्था प्रणाली है अमेरिका में मिलती है। ये जो दो दलीय शासन व्यवस्था प्रणाली है, इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में है। ये भी लिख लीजिए, इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में है। इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में है। इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका में है। वहाँ दो प्रमुख पार्टियां हैं। वहाँ दो प्रमुख पार्टियां हैं, लिख लीजिए। वहाँ की प्रमुख पार्टी यहाँ दो प्रमुख पार्टी है। पहला है डेमोक्रेटिक पार्टी। पहला है डेमोक्रेटिक पार्टी। पहला है डेमोक्रेटिक पार्टी। दूसरा है द रिपब्लिक पार्टी। दूसरा है द रिपब्लिक पार्टी। दूसरा है द रिपब्लिक पार्टी। अमेरिका में सांसद को कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका है वहाँ सांसद को कांग्रेस कहते हैं। भारत में जो संसद की व्यवस्थाएं हैं, जो संसद जो नाम लिया गया है, कांग्रेस जो पार्टी है भारत में, जो कांग्रेस पार्टी, वो अमेरिका के संविधान के नाम सांसद के नाम पर रखा गया है उसको। अमेरिका में कांग्रेस को लिख लीजिए। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, जबकि भारत में इसको सांसद कहते हैं। भारत में इसको सांसद कहते हैं। कांग्रेस यानी सांसद दो प्रकार की होती हैं अमेरिका में। पहले सीनेट, लोकसभा को, जैसे भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है, उसी तरह अमेरिका में भी लोकसभा है और राज्यसभा है। तो अमेरिका में लोकसभा को सीनेट कहेंगे और राज्यसभा को हाउस ऑफ अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहेंगे और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। इसको सीनेट कहेंगे, सीनेट। अमेरिका में सांसद को सीनेट कहेंगे, ठीक है, सीनेट। और इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे इसको। हाउस ऑफ, जैसे इसको अमेरिका में लिख लीजिए, ये अमेरिका का है, अमेरिका में। अब भारत में इसको राज्यसभा कहेंगे, इसको राज्यसभा, भारत में इसको राज्यसभा, और इसको लोकसभा, इसको लोकसभा कहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 4 साल का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल, इधर लिख लीजिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन होता है? 4 साल, मात्र 4 साल का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। इटली में 7 साल, और जर्मनी में 6 साल, जर्मनी में नहीं, रूस में, इटली में, रूस में 6 साल, और भारत में 5 साल, भारत में 5 साल। सबसे छोटा कार्यकाल होता है स्विट्जरलैंड का, सबसे कम दिनों का कार्यकाल होता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है। 7 साल, 6 साल, 5 साल, 1 साल, ठीक है, कार्यकाल होता है। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अमेरिका में 2 वहाँ प्रमुख पार्टियां हैं। पहले ही नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरे का नाम है द रिपब्लिक पार्टी। अमेरिका में सांसद को कांग्रेस कहते हैं, क्योंकि सांसद वहाँ 2 प्रकार के हैं, एक है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी इसी सीनेट को भारत में राज्यसभा कहते हैं, और लोकसभा को, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा कहते हैं। अब लिखते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था, प्रणाली या व्यवस्था। बहुदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली, ठीक है। जिस देश की सत्ता कई दलों द्वारा संचालित किए जाते हों, या जिस राष्ट्र की सत्ता कई दलों द्वारा संचालित किए जाते हों, चलाया जाता हो, वहाँ अनेक पार्टियां हों, उसको बहुदलीय शासन प्रणाली कहेंगे। जिस राष्ट्र की सत्ता अनेक पार्टी द्वारा चलाया जाता हो, उसको बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रणाली कहेंगे। जैसे कि ये भारत में है, ये प्रणाली भारत में है, ये प्रणाली बहुदलीय शासन प्रणाली भारत में है।
यहाँ जो शासन के मुख्य अंग है, शासन के जो मुख्य अंग है, शासन के मुख्य जो अंग है भारत में, जो भारत में शासन के मुख्य अंग में जो है अंग है यहाँ पे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। इसका काम है विधायिका का कानून बनाना। इसका काम है जो कानून बनाया गया है उसको लागू करवाना। इस न्यायपालिका का काम है कानून की सुरक्षा करना कि किसी के गलत हाथ में न जाए, वो कानून के गलत इस्तेमाल न किया जाए, जो भी हो संविधान के हिसाब से हो। लास्ट देखते हैं गणतंत्र शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ये गणतंत्र जो शब्द है हमारे संविधान में सबसे पहले फ्रांस के संविधान से लिया गया था। जो गणतंत्र शासन प्रणाली है, जो गणतंत्र जो शब्द है हमारे संविधान में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली या गणतंत्र शासन प्रणाली लिख लो। गणतंत्र शासन प्रणाली, गणतंत्र शासन प्रणाली, ठीक है। गणतंत्र शासन प्रणाली, ये गणतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। इसका अर्थ होता है जनता का शासन, जनता का शासन, ठीक है। इसका अर्थ होता है जनता का शासन। यानी गणतंत्र का मतलब ये है कि किसी देश में जब तक संविधान लागू न हो वो राष्ट्र या उस देश को गणतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं वो आज़ाद हुआ हो, स्वतंत्र हो, उसको गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। जब किसी देश में संविधान लागू हो जाता है तो उस राष्ट्र को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसा ही हमारा भारत था। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन स्वतंत्र तो कहलाता था लेकिन गणतंत्र नहीं कहलाता था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया और भारत में लागू कर दिया गया, उसी दिन से भारत का जो राष्ट्र था वो गणतंत्र राष्ट्र कहलाने लगा था। भारत में गणतंत्र को 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। इससे पहले लागू नहीं था। इसका आप और डिप लिख देते हैं, लिख लीजिए कि किसी देश में संविधान लागू न हो तो
गणतंत्र नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। ठीक है, उसे गणतंत्र नहीं कह सकते। किसी देश में संविधान लागू न हो तो गणतंत्र नहीं कहा जाएगा। लिखिए, लेकिन जिस दिन संविधान लागू कर दिया जाता है, संविधान लागू कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, उसी दिन कर दिया जाता है, उसी दिन उस राष्ट्र को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। उसी दिन उस राष्ट्र को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र और पहला गणतंत्र यानी गणराज्य वैशाली गणराज्य था। अगर हम देखें दुनिया में तो प्राचीनतम और पहला गणराज्य या गणतंत्र राज्य वैशाली था, जो बिहार में है। भारत में है, बिहार में। ये वैशाली जो था, इसको नोट बना के लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट। दुनिया का पहला प्राचीनतम दुनिया का पहला प्राचीनतम और पहला गणतंत्र यानी गणराज्य राज्य वैशाली गणराज्य था। वैशाली गणराज्य था, वैशाली गणराज्य था। जो ये वैशाली था वो वजी महाजनपद की राजधानी थी। ये जो वैशाली था वजी महाजनपद की, वैशाली जो था वजी महाजनपद की राजधानी थी, राजधानी थी। जो वैशाली था यह अपने कार्यों और प्रभावों के कारण जाना जाता था। अपने कार्यों और प्रभावों के कारण जाना जाता था। इसकी स्थापना
इसकी स्थापना लिच्छवियों ने की थी। तो ये रहा है आपका विश्व में शासन व्यवस्था के प्रकार। और कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तैयारी के लिए जो वीडियो जाएगी उसके लिए आप लोग बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है जीएस गुरुकुल क्लासेस। ये सब आप ही के लिए हो रहा है। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, उसके लिए जय हिंद।